प्रणाम साथियों, मैं आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं जो एक परिस्थिति पे आधारित है। परिस्थिति ये ऐसी चीज़ है आदमी की, व्यक्ति के जीवन की, जो परिस्थिति कभी उसके अनुकूल नहीं रही है। परिस्थिति कभी भी किसी व्यक्ति के अनुकूल नहीं रहती है, उसकी परिस्थिति उसके विपरीत ही रहती है। जिस परिस्थिति में वो रहता है वो परिस्थिति उसको लगती है कि मेरे अनुकूल काम के नहीं है, लेकिन जो उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना व्यक्ति सीख लेता है वो सफल भी हो जाता है। चाहे वो ये आप चाहे देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति, सफल व्यक्ति के इतिहास को पढ़ के देखिए या जीवन गाथा को पढ़िए, देखिएगा कि वो एक सफल व्यक्ति जब वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना सीख लिया, पर उसी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए वो प्रयास करता है और सफल हो जाता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी सफल व्यक्ति का कभी भी परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी कारण से, फिजिकली, भौगोलिक या आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से वह अपने आप को उसके अनुकूल बनाया है, तभी वो सफल हुआ है। जो अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बना पाते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। 95% परिस्थिति को अपने व्यक्ति जो होते हैं अपने परिस्थितियों को अनुकूल नहीं बना पाते हैं वो फेल होते हैं। जो 5 से 6% जो व्यक्ति होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी परिस्थिति में ढाल के अपने जो उनका प्रोग्राम है उसमें वो करके सफल होते हैं। जो भी जैसा भी प्रोग्राम उनका जिस क्षेत्र का हो, चाहे खिलाड़ी हो या एक्टर्स हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपने क्षेत्र में सफल हो जाता है परिस्थिति को जब वो अपने अनुकूल बना लेता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो उन्होंने परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया तभी वो एक सफल व्यक्ति बने। जैसे कि फिजिकली तौर पे वो छोटे हाइट कम होने की वजह से उनको बहुत सी परेशानियां आती थी, दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से वो परेशान ना होकर उसी को अपने अनुकूल बना लिए कि ये मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती है, लेकिन मैं हाइट वालों को जो भी कमी होगी मैं पूरी करने की कोशिश करते। वो कहाँ से करते थे? उनके अंदर जो एक पावर होती है, अंदर की पावर, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, वो प्रबल थी और वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बनाना सीख गए और उसी इच्छा शक्ति के कारण वो अपने आप को एक सफल क्रिकेटर बना लिए और आज वो महान क्रिकेटर कहे जाते हैं। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में उनका नाम है। एक क्रिकेटर, उनसे अच्छे अच्छे बॉलर भी डरते हैं, चाहे वो जैसा भी फास्ट वाला हो, स्पिनर हो, किसी भी बॉलर हो, कैसा भी क्षेत्र का बॉलर हो, वो उनसे उसका भी ख्वाब हो गया कि मैं सचिन तेंदुलकर के एक बार आउट करूं। और सचिन तेंदुलकर को आउट करने के वजह आउट ना कर पाने की वजह से सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर बन गए। क्यों? क्योंकि हर किसी का सपना, हर बॉलर ये सोचने लगा कि मैं सचिन को आउट करूंगा और इसी के तेज में वो अपने आप को करते। लेकिन सचिन का खेल और निखरता गया और सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर बने और आज उनको एग्जाम्पल सब देते हैं कि क्रिकेटर बनना तो सचिन तेंदुलकर जैसा बनिए। इसी की लाइन क्षेत्र में यदि आप मनोरंजन जगत की बात करते हैं तो आप मनोरंजन जगत में अगर देखेंगे तो महानायक जो हमारे अमित जी हैं, उनकी भारी आवाज़ और हाइट की वजह से उनको कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं साइन करता था पिक्चर। कहता था कि इनके साथ हीरोइन मैच नहीं करेगी, इनकी आवाज़ ऐसी है वैसी है, तो इनको भी बहुत परेशानी होती थी। लेकिन इन्होंने हार ना मान के अपने आप को एक महान नायक के तौर पे बनाया। इनके भी समय में एक से अच्छे एक्टर्स थे और आज भी एक्टर्स हैं, लेकिन एक जो अमित जी ने अपनी छाप बनाई है, परिस्थितियों से लड़ के उसके अनुकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और आज वो एक सफल और महानायक के रूप में जाने जाते हैं। चाहे वो जैसे भी हों, लेकिन वो उन्होंने परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया और परिस्थितियों पे उन्होंने काम किया और अपनी इच्छा शक्ति की वजह से एक आज की तारीख में महान नायक के रूप में जाने जाते हैं। अमित जी हमारे के मनोरंजन जगत के एक महान नायक हैं। इसी तरह से अगर बिजनेस के क्षेत्र में देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से देखिए, तो जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारे एमडीएच के जो मालिक हैं मिस्टर धर्मपाल जी, वो भी एक पाकिस्तान के एरिया में रहते थे। वहाँ पर जब बंटवारा होता है तो वो मसाले का काम करते थे, उनका मसाले का फील्ड था। लेकिन बंटवारे के बाद जब वो इंडिया आते हैं तो उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियों के हिसाब से कहने का मतलब उनके पास आर्थिक रूप से प्रॉब्लम थी और उन्होंने कई काम किए उस बीच, लेकिन उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस क्षेत्र के उन्होंने ज्ञान नहीं था। जिस चीज़ का उनको ज्ञान था और जिस चीज़ को काम करने में उन्हें मज़ा आती थी वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कुछ काम करने के बाद फिर अपनी
जब परिस्थिति सुधरती है, थोड़ी सी को सुधारी गई, तो फिर वो मसाले के लाइन में आते हैं और मसाले के क्षेत्र में आके आज वो घर घर में जाने जाते हैं कि एक MDH मसाला एक ब्रांड है और हर घर वाला, हर लोग उसका मसाले यूज करना चाहते हैं। वो इसीलिए कहा गया है कि आप परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती, परिस्थिति को आपको अनुकूल बनाना पड़ता है। जिस तरह से वो ये सारे लोग अपने परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं अपनी परिस्थितियों को लड़के या आत्मविश्वास के कारण बना सकते हैं। हम में भी वो इच्छा शक्ति और पावर है जो हम अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने आप को सक्सेस और सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है भाइयों कि आप परिस्थितियों से ना डरिए, परिस्थितियों से पीछे मत भागिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए अपने अंदर वो पावर इच्छा शक्ति जागृत कीजिए। और जब पावर इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी तो परिस्थिति आपको अवसर ज़रूर देती है कि आप आज एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और सफल व्यक्ति जब बन जाएंगे आप, तो सफलता आपके चरणों में होगी और आपका प्रयास ही आपको सफल बना पाएगा और आपके प्रयास ही आपकी परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना पाएगा। इसके लिए आपके सिर्फ एक इच्छा शक्ति ही बहुत है। इच्छा शक्ति से मेरा मत तात्पर्य यह है कि आपके अंदर की जो पावर है उसको अपने काम के प्रति जागृत कीजिए, परिस्थितियों से घबराइए मत, परिस्थितियों का सामना कीजिए और उसी परिस्थितियों को अपने हिसाब से अपने अनुकूल बनाइए और अवसर आपको प्रदान होगा और इच्छा शक्ति से ही आप अपनी अनुकूल परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।